प्रिय बंधुगण, आइए हम लोग आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी क्यों इतनी ज़्यादा प्रमुख हो गई है उसके संदर्भ में ज्योतिष के आधार पर कुछ परिचर्चा रखें। ब्लैक बोर्ड पर वहीं और जो एक वृत्त में सर्किल में एक चार्ट लिखा हुआ वह भारतीय राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस का रात्रि के 12 बजे 15 अगस्त सन 1947 का दिल्ली पर ट्रॉपिकल चार्ट है। यह चार्ट बिल्कुल परिशुद्ध है। दाहिनी तरफ मैंने कुछ तिथियां तारीखें नोट कर दी हैं, वो भी आपको संभवतः दिखाई दे रही होंगी, और उसके आगे मैंने प्लैनेट्स की किस राशि में डिग्री में है वह लिख रखा। आइए इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शनि और प्लूटो का कंजंक्शन जैसे ही 13 जनवरी सन 2020 को मकर राशि के 22 डिग्री 47 मिनट पर हुआ, उसी समय विश्व में, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में घटना एक साथ हुई, तो उसी समय विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप भयावह रूप से प्रकट होने लगा। अब भारतीय संदर्भ में इस कंजंक्शन का जो है जरा ध्यान दीजिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त सन 1947 को भी सिंह राशि में 13 डिग्री पर ये कंजंक्शन भारतीय कुंडली में तीसरे घर में उपस्थित था, और इसीलिए वातावरण में और आपस में जैसे हजारों साल से जो भाई बहन की तरह रहते थे, हम लोग आपस में मिलकर रहते थे, उन्होंने ऐसी मारकाट कर ली कि दो तीन जो है समाजों ने कि दसियों लाख व्यक्ति उस समय हताहत हुए, उनकी संपदाएं नष्ट हो गईं। वो वहाँ पर यथावत रखा। इसलिए भारतीय कुंडली में ये कंजंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि भारतीय कुंडली में भी आप 13 जनवरी सन 2020 की कोरोना के प्रकट होने की स्थिति देखें तो सूर्य भारतीय कुंडली में सिंह राशि में अपनी स्वराशि में स्थित होने के साथ साथ उस 13 जनवरी सन 2020 को उसने 150 डिग्री का यानी कॉन्क्विनोक्स का कोण बनाया, और जिसको हिंदी में हम कहेंगे कि षडाष्टक बना, और उससे झकझोरते हुए भारत में भी कोरोना का प्रत्यार्पण हो गया। अब भारतीय कुंडली में सूर्य की स्थिति देखें तो वो 5 ग्रह सिंह राशि में रखे हुए हैं। 5 ग्रह सिंह राशि में रखे हुए सूर्य ये स्थित है यहाँ पर, वो भी अपनी स्वराशि में होके काफ़ी बलवान। इसलिए भारत में भी जब 13 जनवरी 20 को इसका प्रभाव आया तो बड़ी तेजी से बड़ी उग्र रूप में आया। अब स्थिति हम और आगे चलें कि जैसे ही दिसंबर 2020 की स्थिति आई, शनि प्लूटो से 5 डिग्री आगे निकल गया, तो उसका दोनों का आपस में संबंध का प्रभाव कमज़ोर हुआ। लेकिन दूसरी ओर से उस प्लूटो ने आकर के भारतीय कुंडली के चंद्रमा जो कि कैंसर में कर्क राशि में 27 डिग्री 6 मिनट पर रखा हुआ, उसको आकर उसने दबोचना शुरू किया। अब स्थिति ये बनी कि भारतीय कुंडली में चंद्रमा भी स्वराशि का है, बड़ा बलवान है। दूसरी बात, चंद्रमा किसी भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की कुंडली में पब्लिक को रिप्रेजेंट करता, पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंट करता, और जैसे ही इसने
यहाँ से एक तारीख हमने 12 मार्च सन 2021 25 मार्च सन 2021 लिखी है। उसने आकर के 1 डिग्री और में प्लूटो ने अपोजिशन बनाना शुरू किया। और का मैं मतलब यहाँ पर ये करूँगा कि जैसे टॉर्च में एक लिमिटेड एंगल में सीमित क्षेत्र में ही प्रकाश जाता है, उसी तरह उस जो कोण बनते हैं परिभ्रमण के समय उनका प्रभाव होता है। जितना कोण कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी प्रभाव, उसकी क्षमता, मारकता और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इसी कारण जैसे ही 1 डिग्री में ये यहाँ 25 मार्च 2021 को आया, तो वहाँ से जो है इसकी मारकता एक साथ भारत में आप कोरोना का रिकॉर्ड देखें तो एक साथ बढ़ना शुरू हो गई। अब क्या ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी? नहीं, ऐसा तो कभी प्रकृति में हुआ ही नहीं। कोई चीज़ में अगर बढ़ाव है तो उसमें घटाव भी होता। 27 अप्रैल सन 2021 को प्लूटो महाशय 26 डिग्री 48 मिनट 3 सेकंड पर रिट्रोग्रेड हो रहे। रिट्रोग्रेड का मतलब वक्री, वो पीछे की ओर घूमने लगेंगे। तो स्थिति ये होगी कि प्लूटो अपने जो प्रभाव है, जो उसका प्रभाव इस समय कोरोना के रूप में घटित हो रहा, उसको अपने में समेटे, थोड़ा सा इंटरनलाइज करे और उसके बारे में चर्निंग शुरू करे कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा उतार आना शुरू होगा। जो ऐसी भयावह स्थिति है उसमें से पूरा अगर गुब्बारा फूल गया है तो वहाँ से जैसे उसमें से थोड़ी सी हवा निकल के कम होने पर स्थिति होगी, वही थोड़ी सी स्थिति यहाँ होगी। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि आखिर ये चलेगा कब तक, रिट्रोग्रेशन कब तक चलेगा? तो हमने 1 तारीख 6 अक्टूबर 2021 लिखी है, जिसमें प्लूटो महाशय डायरेक्ट होंगे उसी मकर राशि में 24 डिग्री 8.7 मिनट पर। तो यहाँ आकर के एक बहुत बड़ी राहत पूरे भारत देश को मिले। उसको मैं यूँ भी इस कुंडली से रिलेट कर सकता कि हमारे भारत की कुंडली में पहले ही घर में यूरेनस जेमिनी में 25 डिग्री 11 मिनट पर है, और ये यूरेनस 10वें भाव का मीडियम कुली पॉइंट का लॉर्ड है। और जिस समय प्लूटो यहाँ पर घूम रहा है, बस इतने में ही वो सारा जो है तमाशा दिखा रहा है। जैसा मैंने ये इतना दिखा रखा आपको, जरा सा काला करके पॉइंट, इतने ही बीच में घूम करके इसने इतना उत्पात कर दिया है, ये आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए। और इसने जो है जैसे ही यहाँ पर ये डायरेक्ट होगा तो ये भारत के नेटल कुंडली के यूरेनस पर फिर 150 डिग्री बना देगा। 150 डिग्री कुनकिनक्स का मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट, कि फिर वो अपने को प्लूटो कनेक्ट करते हुए एडजस्ट करे और चीज़ों को सुचारू और सुकर करने के प्रयास प्लूटो महोदय करेंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति इसलिए भी और महत्वपूर्ण है कि यूरेनस किसी चीज़ को सडनली करता है, एकाएक बड़ी तेज़ी से करता, बड़ी थंडर बोल्ट के साथ आता, और उसमें टेक्नोलॉजी साइंस जितनी भी है उस सब का प्रतिनिधि कारक
यूरेनस ही होता तो टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव सोच, इनोवेटिव स्टाइल और इनोवेटिव चीज़ों के साथ में हम लोग उस समय इस पर कंट्रोल करेगा भारत देश, ये आप निश्चित करके मानिए। क्योंकि ये कौन यूरेनस से बनना, यूरेनस किसी भी डेट को, किसी भी घटना की डेट को, विशेषतः घटना की डेट को बहुत प्रिसाइज करता। तो ये तारीख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें साइंस और टेक्नोलॉजी की हैं। तो इसमें यहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं हो, इनोवेटिव स्टाइल, इनोवेटिव सोच लोगों में जो आवेगी मेडिकल टेक्नोलॉजी से, उससे यहाँ ये चीज़ कंट्रोल होगी, लेकिन पूर्णतः नहीं। क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि कोई एनर्जी स्वरूप तो परिवर्तित करती, उसमें घटा बढ़ी तो होती, पूरी तरह समाप्त कोई चीज़ नहीं होती। आगे भी जो चीज़ें घटित होंगी थर्ड फेज में भी, उसकी तारीखों के साथ हम अगले अपने वीडियो में चीज़ों को डालेंगे, उन तारीखों को डालेंगे, उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। समस्त भाई बहन कृपा करके कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उन पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनका पालन करें, मास्क लगावें, दूरी रखें और योगासन के भी, योग के भी जो है आप इसमें सहायता लेते हुए इस जंग में अपना पूरी तन्मयता से लगते हुए जीतने का प्रयास करें। और ये निश्चित मानिए कि हम लोग जीतेंगे। भारत फिर जो है अपनी पुण्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हुए इन सारी चीज़ों को, इन सारी बाधाओं को पार करेगा। यही जो है मेरा आज का मत है और मैं आप समस्त लोगों को धन्यवाद देता और अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता कि आप इस कोरोना के जंग में पूरा योगदान देंगे।